29 तक पढ़ा गया है और ये थुआतीरा के कलीसिया के नाम संदेश है। और इस कलीसिया में जो भ्रष्टता थी उसके ऊपर जाकर के प्रभु ने विशेष रूप से संदेश दिया है। और 5 पार्ट में हम इन कलीसियाओं को पढ़ रहे हैं। पहली बात कि यीशु मसीह का परिचय किस तरह से दिया गया है। दूसरी बात, इस कलीसिया के मजबूत पॉइंट क्या है, कहाँ पे कलीसिया मजबूत है। तीसरी बात, कलीसिया की कमजोरी क्या है। चौथी बात, प्रभु ने कहाँ सुधरने के लिए बोला। और पांचवी बात, प्रभु ने क्या आशीष इस कलीसिया के लिए रखा है। इन 5 तरह से हम इन कलीसियाओं को देख रहे हैं। और ये कलीसिया जो जिसमें भ्रष्टता ज़्यादा है, यूं कहें कि भ्रष्ट हो गई है, इसके नाम संदेश है। लेकिन पहले हम थुआतीरा के बैकग्राउंड को देखें कि कैसा एरिया है। ये एक शहर जो है बिजनेस के लिए और व्यापार के लिए बहुत ही जाना माना शहर है। और यहाँ पर जो पर्पल कपड़े होते हैं, बैंजनी वस्त्र जो होता है, बैंजनी वस्त्र का बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। बैंजनी डाई बनती है, यहाँ पे कलर जो होता है, रंग बनता है, वो बनता है। और अगर हम लोग को याद हो तो लीडिया नाम की एक लेडीज़ है, लुदिया जिसको बोलते हैं, जो यहीं पर पौलुस को मिला था और वो भी बैंजनी वस्त्र का काम करती है। और वो दूसरी बात है, हम लोग थोड़ा याद दिलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो यहाँ पर मिली है। और यहाँ पे जो बैंजनी वस्त्र का जो कलर होता है, डाई होता है, वो बहुत तैयार किया जाता है। और बहुत बिजनेस के मामले में बहुत ज़्यादा विकसित है। सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा कंप्रोमाइजिंग और थोड़ा भ्रष्टता की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, जिसकी तरफ हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर इसको पढ़ेंगे तो ये कोई ऐसा नहीं जान पड़ता है कि इस कलीसिया के ऊपर कोई सताव था, चाहे धार्मिक रूप से चाहे राजनीतिक रूप से कोई सताव हो, कोई परेशानी हो, इसका जिक्र विशेष रूप से इसमें नहीं होता है। लेकिन जब इसको संदेश दिया जाता है, 18 पद में अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि थुआतीरा के कलीसिया के दूत को ये लिख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है। यीशु मसीह का परिचय 3 रूप में दिया गया है। पहली बात, परमेश्वर का पुत्र। दूसरी बात, जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है। और तीसरी बात, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, उत्तम पीतल के समान है। पहली बात जो है लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र। अगर मरकुस को पढ़ेंगे तो वहां मनुष्य का पुत्र का जिक्र हुआ है, परमेश्वर के पुत्र का जिक्र हुआ है। पुराने नियम को पढ़ेंगे तो वहां मनुष्य के पुत्र का जिक्र हुआ है, परमेश्वर का पुत्र का जिक्र हुआ है। दोनों का फर्क है। अगर मनुष्य का पुत्र कहा जाता है तो इसका मतलब है कि जो मनुष्य का स्वभाव है उस स्वभाव को दर्शाता है। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है तो परमेश्वर का जो दैवी स्वभाव है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, उस स्वभाव का जिक्र किया जाता है। और यहां पर इस स्वभाव पर जिक्र किया गया है कि परमेश्वर का पुत्र। क्या कहा गया है? परमेश्वर का पुत्र, है ना। परमेश्वर का एक जो पवित्रता का रूप है उसके ऊपर बात करा गया है। एक्चुअली जो यहूदी लोग हैं तो उन चीजों को, जो हमारी चाल चलन है, हमारा व्यवहार है, हमारा गुण है, उसको लेकर के बताया करता था। अगर आपको याद होगा तो यीशु मसीह ने यूहन्ना को भी बोला था गर्जन का पुत्र। याद है? यूहन्ना को बोला था गर्जन का पुत्र। अब पता नहीं प्रचार करते टाइम वो जोर से गरज के बोलता था या क्या स्वभाव था, इतना इसका ज्यादा जिक्र नहीं है, बट इन बातों को उसमें लिखा गया, गर्जन का पुत्र, है ना। और यशायाह के अगर किताब को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है एक चीज जो मैं आपको बता दूं। वहां इस तरह से लिखा है कि तुम हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, यहां निकट आओ। तुम किस बात पर हंसते हो और तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे के वंश से नहीं हो? मतलब जो स्वभाव है उस स्वभाव इस बात को बताता है कि हमारा ताल्लुकात किधर से है, हमारा ताल्लुकात किधर से है। आदम के 2 बेटे थे, कैन और हाबिल। लेकिन अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे तो एक जगह लिखा हुआ है कि हाबिल परमेश्वर की ओर से था और कैन शैतान की ओर से था, जबकि दोनों एक ही माँ बाप से उत्पन्न हुआ। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा चाल चलन है, वो इस बात को प्रकट करता है कि हम किधर से हैं, हम किधर से हैं। वो इस बात को प्रकट करता है कि हम किधर से हैं। और इन बातों को जानना हमारे लिए जरूरी है, उन बातों को जानना जरूरी है ना।
पहली बात इसको बताता है कि परमेश्वर का पुत्र अगर कहा गया है तो उस स्वभाव को बताता है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, और वही स्वभाव यीशु मसीह का दर्शाया गया है। दूसरी बात जो इसमें लिखा हुआ है, जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है। आग की ज्वाला, आग का क्या काम होता है? जला देता है, भस्म कर देता है। आग पवित्रता को भी बताता है। सो अगर उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है, इसका मतलब है कि जजमेंट जब होगा, जब न्याय होगा, तो उसकी आंखों से कुछ भी छुप नहीं सकता, बच नहीं सकता। जैसे आग जब लगती है जंगल में, तो वो एक तरफ से सबको क्या करता जाता है? जला देता है। कुछ भी उससे छुप नहीं सकता, सब जल जाता है। तो अगर उसकी आंख आग के ज्वाला के समान है, उस बात को दर्शाता है, चाहे धर्मी है चाहे अधर्मी है, चाहे कैसा भी जीवन है, यीशु के नजर से बच नहीं सकता। कोई चालाकी, कोई होशियारी यीशु के सामने नहीं चलेगा। और इसी पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है कि सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करना जानता है। सूप उसके हाथ में है और अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करना जानता है। सो उसका आंख इस बात को बताता है कि उससे कोई बच नहीं सकता। तीसरी बात इसमें लिखा है, उसके जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, उत्तम पीतल पवित्रता को बताता है, श्रेष्ठता को बताता है। और पुराने जमाने में पीतल जो है बहुत ही मजबूत धातु माना जाता था। यीशु कहता है, मतलब यहां संदेश दिया जाता है कि जो इस चर्च का स्वामी है, जो मालिक है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, न्याय उससे छुप नहीं सकता। परमेश्वर का वो पुत्र है, पवित्रता से भरा हुआ है और पूरी मजबूती के साथ तुम्हारे सामने खड़ा होगा न्याय के दिन। इसलिए तुम बच नहीं सकते। और जब बच नहीं सकते तो हमारे जीवन को सुधारने की जरूरत है, सुधर के हमें उसके सामने चलने की जरूरत है। इस चर्च की जो मजबूत पॉइंट है, मजबूत बात है, वो ये है, प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे कामों, प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। प्रभु की नजर हम सब पर होता है, हम सब पर। लिखा है उसकी आंख आग के ज्वाला के समान है। हर कलीसिया को उसने बोला है, तुम्हारे कामों को मैं जानता हूं। हर कलीसिया को बोला है, मैं जानता हूं तुम क्या करते हो। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह अद्वैत स्वामी है। प्रभु यीशु मसीह दिलों और मनों को जांचने और जानने वाला ईश्वर है। वो मन की भावनाओं को जांचता है और परखता है। इसलिए आपकी जुबान से क्या चल रहा है और आपके हृदय में क्या चल रहा है, प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। हम लोग जानते हैं कि एक समौन के घर में जब यीशु आए थे और मन में वो सोच रहा था, मन में सोच रहा था कि अगर ये गुरु होता तो ये जान जाता कि कैसी स्त्री से छू रही है, तो वो समझ जाता। लेकिन प्रभु उसके मन की बातों को समझ लिया और बोला, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। यीशु वो प्रभु है जो हमारे मनों के विचार को जानता है, हमारी भावनाओं को भी जानता है, परखता है। इसलिए उससे हम छुप नहीं सकते। और वो हमारे काम को जानता है, हमारे विश्वास को जानता है, हमारे कमजोरी को जानता है, हमारी मजबूती को जानता है। और कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे प्रेम को जानता हूं कि कैसे तुमने मन फिरा करके मेरे पीछे चलना शुरू किया। मैं जानता हूं कि तुम कैसे जोश के साथ हमारे वचनों को दूसरों तक लेकर के गया। मैं जानता हूं कि तुम विश्वास में बढ़ते जा रहे हो ऐसे जगह पर जहां पूरी शहर, पूरा एरिया पैसे के पीछे भाग रहा है। व्यापार है, बिजनेस है, तो निश्चित रूप से पैसों के पीछे भागेगा, लेकिन तब भी तुमने हमारे तरफ मन लगाया। मैं तेरे सेवा को जानता हूं और तेरे धीरज को भी जानता हूं कि कैसे तुम धीरज धरा मेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिया। और मैं ये भी जानता हूं कि जो तेरे पिछले काम थे उससे अब के काम अच्छे हैं, बढ़कर के हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। ये इस चर्च के मजबूत पॉइंट था। मेरे प्रिय, कई बार हम भी प्रार्थना बहुत अच्छे होते हैं, चर्च आने में रेगुलर होते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में मजबूत होते हैं, दूसरों को संदेश सुनाने में मजबूत होते हैं, लेकिन कई ना कई बार हम भी वही गलती करते हैं जो ये कलीसिया ने गलती किया। और इस कलीसिया ने क्या गलती किया, जो 20 पद में लिखा है, जो इस चर्च की कमजोरी है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है
कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, पर मेरे दासों को व्यभिचार करने, मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। उस इजबेल भविष्यवक्तिन को अपने बीच में रहने देता है। अब ध्यान से सुनिए, इजबेल कौन था? कौन थी ये? अहाब की पत्नी थी, जो इस घटना के काफी साल पहले मर चुकी है। लेकिन प्रभु कहता है कि आज भी तुम उसको अपने बीच में रहने देते हो। इसका मतलब है उस इजबेल का जो स्वभाव है वो अभी भी वर्तमान है। और उसका स्वभाव क्या था? इजबेल का जो स्वभाव है, जो कैरेक्टर दिखाता है, इंग्लिश में वर्ड है उसके लिए लिखा हुआ सेल्फ स्टाइल्ड। क्या वर्ड है? सेल्फ स्टाइल्ड। मतलब खूब तड़क भड़क कपड़े पहनना, तड़क भड़क के श्रृंगार करना, है ना, और कैरेक्टर बहुत डैमेज होना, बहुत डैमेज कैरेक्टर को रखना। कितना कैरेक्टर का ये डैमेज थी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग चाहें तो पढ़ लेना। दूसरा राजा के 9वें अध्याय में जाएंगे तो 30 से लेकर आगे तक लिखा हुआ है। जब लड़ाई में अहाब मारा गया और येहू वहाँ का इजराइल का राजा हुआ, जब वो आ रहा था पूरे शहर को कब्जा करने के लिए, तब ये विधवा हो चुकी थी। और विधवा होने के बावजूद, ध्यान सुनिएगा, इजबेल यह सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की से झांकने लगी। खिड़की से झांकने लगी। दूसरे राजा के ऊपर डोरा डालना शुरू कर दिया, अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो, क्योंकि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। परमेश्वर के सेवकों को मरवा दिया, यहां तक कि एलिय्याह के पीछे पड़ गया। फिर एलिय्याह ने इसको श्राप दे दिया कि तेरे हड्डी को कुत्ते चाटेंगे, ऐसा करके, और जान बचा के बेचारा भागा। ये सब चीज है। ये इतना खतरनाक लेडी थी कि एक जगह जो अहाब चाहता था कि वो बारी मुझे मिल जाए और नहीं मिला, तो इजबेल ने जाके उस बारी के मालिक को मार दिया और जगह कब्जे में कर लिया। सॉरी। ये मूर्ति पूजा में एक बहुत बड़े ओहदा पर थी, और ये दोनों चीज को, बाल की सेवा और परमेश्वर की सेवा को एक साथ मिला करके चलना चाहती थी, एक साथ मिला करके चलना चाहती थी। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर के लोगों का और दूसरे चीज की जो सेवा करने वाले हैं, दोनों की विचारधारा एक नहीं हो सकता। एक अविनाशी परमेश्वर की उपासना करने वाले नाशवान वस्तुओं की उपासना नहीं कर सकता, मेल नहीं खा सकता, दोनों नहीं खा सकता मेल। और ये चाहती थी कि दोनों एक साथ मिल करके काम करें, है ना। इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है, मोस्ट एविल कैरेक्टर, सबसे बुरे स्वभाव, बुरे कैरेक्टर की ये महिला मानी जाती थी, है ना। और ऐसे स्त्री को कहते तुम अपने बीच में रहने देते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि विश्वासीन तो है, ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन है इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कहीं गलत मत समझ लेना। विश्वासीन तो है, लेकिन बनना, समरना और वो मतलब एट्रैक्टिव वाला काम वो करना, और उसके साथ साथ कंप्रोमाइज करना कि मूर्ति पूजा भी करो और परमेश्वर की भी सेवा करो। उधर के भी लोग नाराज ना हो, इधर के लोग भी नाराज ना हो। ये बहुत खतरनाक पोजीशन होता है, बहुत खतरनाक पोजीशन होता है। मैं हमेशा कहता हूं एक नाव पे सवार हो जाओ। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु के साथ ही चलो, अगर आपको उधर वाली पार्टी ठीक लगता है तो उधर ही चलो, लेकिन अगर आपने दोनों चीज को स्वाद चख लिया है, तो हमारे भविष्यवक्ता कहते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों हमने तुम्हारे सामने रख दिया है। जीवन और मृत्यु दोनों सामने तुम्हारे सामने रख दिया, चुन लो कि तुझे क्या चाहिए। लेकिन वही भविष्यवक्ता यह भी कहता है कि मैं तो अपने पूरे कुल खानदान समेत यहोवा ही की उपासना करूंगा। हमारे लिए भी यही सवाल है कि जब आपने यीशु के तरफ से चंगाइयों को देखा, आशीष को देखा, छुटकारा को देखा, फिर दिमाग में डाउट क्यों है? फिर वो माया क्यों नहीं भंग होता? फिर क्यों दोनों नाव पर पैर रख करके चलते हैं?
मेरे प्रिय, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो इंसान दो नाव पर कदम रखेगा वो निश्चित रूप से दोनों नाव पर तो नहीं रहेगा, ना उस नाव पर रहेगा ना उस नाव पर रहेगा, तो कहां जाएगा? बीच में, ना इस तरफ ना इस तरफ। एक तरफ होना जरूरी है, एक तरफ होना जरूरी है। और वही कहता है यहां पर कि मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। जब मूर्ति पर बलिदान होता है तो पौलुस लिखता है कि मूर्ति कुछ नहीं है, इसलिए उस पर चढ़ाया हुआ भी कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन जब बलिदान चढ़ाया जाता है तो बलिदान परमेश्वर के लिए तो नहीं चढ़ाया जाता, तो दूसरा जो है जिसको हम शैतान बोलते हैं उसके लिए चढ़ाया जाता है। और अगर हम परमेश्वर के मेज में भी शामिल होते हैं और शैतान के मेज में भी शामिल हो सकते हैं तो कैसे हो सकता है? कैसे एक मुंह से एक ही नल का देखा है ना, क्या एक नलके से थोड़ी देर तक मीठा पानी, थोड़ी देर तक खारा पानी निकल सकता है? नहीं निकल सकता। क्या झरने से मीठा पानी और खारा पानी निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो फिर कैसे इधर भी जय हो इधर भी जय हो, कैसे चल सकता है? और ऐसे विचारधारा से में मन फिराना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इन बातों को प्रमोट करते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। शुरुआती दौर में हम फैसला करने के लिए दे देते हैं, क्योंकि हमारी ओर से कोई जबरदस्ती नहीं होता, कोई सजेशन नहीं होता, हम कुछ नहीं करते, फैसला आपका है। हमारे भविष्यवक्ता ने पिछले दिनों में यही कहा है कि मैंने जिंदगी और मृत्यु की दोनों बातें तुम्हारे सामने रख दिया है, तुम चुन लो कि तुझे क्या चाहिए। तुमने मूर्ति पूजा की सेवा करके देख ली, तुमने परमेश्वर की सेवा करके देख लिया है, अब तुम खुद फैसला करो कि तुझे जाना किधर है। हमारे तरफ से कोई सजेशन नहीं है कि आप इधर चलो या इधर चलो। समझदार हैं, परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप में अपनी समानता में बना है, रचा है, बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, समझ दिया है। खुद सोचो ना, सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं ना, 4 दुकानों पे जाते हैं ना, सड़ी सब्जी तो नहीं उठा लेते, रेट अगर कम लगाना चाहते हो तो चुनते हो, अच्छी सब्जी मिलता है तो ले लेते हो, खराब मिलता है छोड़ देते हो। हर चीज, कपड़ा खरीदने जाते, जो भी कुछ करने जाते, हर चीज को आप सोच के लेते हैं ना। जो 6 महीने, साल भर, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन का चीज होता है, और जो जीवन का चीज होता है, जिस पर आपका पूरा जीवन आधारित है, जो मरने के बाद का जीवन आधारित है, वहां हम क्यों नहीं सोच पाते? वहां हम क्यों आंख रहते हुए अंधे हो जाते हैं और कान रहते हुए बहरे हो जाते हैं? वहां क्यों नहीं सोच पाते कि कौन सा वो ईश्वर है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया? कौन सा वो ईश्वर है जो सनातन काल से है? कौन सा वो ईश्वर है जो मैं उसे नहीं जानता लेकिन वो मुझे अच्छी तरह से जानता है? कौन सा वो ईश्वर है जिसने मुझे संभाला, मुझे जीवन दिया, मुझे छुटकारा दिया? और जिसने दिया उसको थाम लो और उसके पीछे चलो, चाहे जो भी है। और इसलिए वो बीच वाला जो रास्ता है, उस रास्ता को बंद करना है, उस रास्ते पे चलने की जरूरत नहीं है। सो मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैंने मौका दिया कि मन फिरा ले। न्याय के दिन मेरे प्रिय बता दूं आपको, दुनिया का एक भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता न्याय के दिन कि मैंने तुझे जाना ही नहीं। एक भी इंसान नहीं कह सकता, चाहे कितना भी हो ताली पीट ले, कितना भी कुछ कर ले, एक इंसान नहीं कह सकता, क्योंकि न्याय से पहले परमेश्वर एक एक के कानों तक वो वचन डाल देगा कि मैं कौन हूं। और उस दिन बहाना नहीं चलेगा कि मुझे समाज का डर था, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं गया नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, कुछ नहीं था। कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी हमारे पास समय दिया गया है कि हम चुन लें कि हमें किधर जाना है। अविनाशी, देखो हम लोग कितने समझदार हैं, हर चीज को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को हम चुन लेते हैं, समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है। एक सुई से लेके एक फावड़ा तक के लेने की बात आती है तो भी हम वहां पे मार्केट में जाते हैं और हम चुन लेते हैं। एक दुकान में समझ नहीं आता, 10 दुकान जाते हैं, आज समझ नहीं आया तो कल भी जाते हैं, सब चुन लेते हैं। लेकिन अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में ढूंढ के कौन सा बुद्धियारी का, समझदारी का काम करते हैं?
सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढ करके कौन सी समझदारी का काम करते हैं? जीवित ईश्वर को निर्जीव वस्तुओं में ढूंढ करके कौन सा समझदारी का काम करते हैं? यहां हमारा दिमाग नहीं चलता, यहां हमारी बुद्धि नहीं चलती, और फिर खुद को बुद्धिमान समझते हैं। न्याय के दिन समझ में आ जाएगा कि क्या बुद्धिमानी है। हर इंसान को मन फिराने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। राजा नबूकदनेस्सर जो महाराजा धीराज कहलाता था, कई सारे देश उसके अधीन में था, वो भी एक दिन बेबीलोन के ऊपर राजमहल पर खड़ा होकर कहता, इतना सुंदर बेबीलोन मैंने बनाया। वो भूल गया कि परमेश्वर ने उसे तैयार किया और कहा कि तुम उस देश पर अटैक कर, उस देश पर अटैक कर, उसको जीत, मैं तुझे जितवाऊंगा, मैं अपने लोगों को भी तेरे अधीन करूंगा। ये परमेश्वर ने उसे बोला था, और उसके उस घमंड के कारण परमेश्वर ने उसे मौका दिया। 11 महीने या कुछ साल के आसपास उसको मौका दिया परमेश्वर ने कि मन फिरा लो, लेकिन उसने मन नहीं फिराया। रिजल्ट हम लोग जानते हैं क्या हुआ उसके साथ। मेरे प्रिय, परमेश्वर मन फिराने के लिए अवसर देता है, और आज पूरी दुनिया को यह अवसर दे रहा है परमेश्वर मन फिराने के लिए। ये सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ये ऐसे नहीं आए, ये सब परमेश्वर की योजना के तहत आए हैं। इसलिए आए हैं कि हर एक जन के कानों तक ये पहुंच जाए कि यीशु ही प्रभु है, और न्याय के दिन वही यीशु है जो न्याय करेगा, और दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। वैसे अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। कई बार मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग चंगाइयों के पीछे भागते हैं। सीरियसली बता रहा हूं, आशीषों के पीछे भागते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये नहीं कि मैं नहीं चाहता उसे चंगाई मिले, नहीं चाहता उसे आशीष मिले। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में जब वो एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी आएगा, तो जितने चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु ने किया उससे भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार वो करके दिखाएगा। तब उन विश्वासियों का क्या होगा जो चिन्ह चमत्कार के पीछे भागते हैं। इसलिए अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं, समझदार बनना चाहते हैं, प्रभु को थामे रहना चाहते हैं, तो कान खोल के सुन लीजिए, यह परमेश्वर का वचन है जो आपको उस दुष्ट से बचा के रखेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को थाम लीजिए पूरे गहराई के साथ। यही वचन है जो बचा के लेके चलेगा, यही वचन है जो छुटकारा देगा, यही वचन है जो जीवन को बदलेगा, और कुछ नहीं है। और चंगाई और आशीष फ्री में मिलेगा, और आपके पीछे पीछे चलता रहेगा, अगर आपने परमेश्वर के वचन को सच्ची रीति से थाम लिया और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत किया, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत किया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला होता कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और समुद्र में डाल दिया जाता। जो भरमाएगा विश्वासियों को, वो बख्शा नहीं जाएगा। और भरमाने से बचने के लिए एक ही साधन है कि फोकस रखो प्रभु यीशु मसीह पर, फोकस रखो उस क्रूस पर जहां प्रभु ने जान दे करके हमें बचाया है। और अगर उससे बाएं दाएं जाते हैं, क्रूस पर अगर थोड़ा सा बाएं देखेंगे, थोड़ा सा दाएं देखेंगे, तो यीशु नहीं है। कौन है? डाकू है। अगर आपका नजर बिल्कुल सीधा नहीं है, बाएं दाएं गए, तो दोनों तरफ डाकू है। वो बात और है, एक ने मन फिरा लिया, एक ने मन नहीं फिराया। लेकिन एक विश्वासी होने के लिए हमें सीधा सीधा क्रूस की तरफ देखना है, सीधे यीशु की तरफ देखना है, अगल बगल नहीं देखना है। और इसलिए प्रभु ने इस कलीसिया को 22 से लेकर 25 पद के अंदर आज्ञा दिया है, जो बड़े ही खतरनाक और डरावने आज्ञा हैं। सुन लीजिए क्या लिखा है। मैं उसे खाट पर डालूंगा, जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे, तो उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। एक कहानी आपने सुना होगा, कोप सहित कबूतराई नमा, सुना है? संस्कृत में कोप सहित कबूतराई नमा। एक वो हिंदी में कहावत है, गई भैंस पानी में रस्सी समेत। ये सब कहावत है, सुना होगा। प्रभु के वचन में यहां लिखा है कि जो पाप करता है वो तो जाएगा ही जाएगा। जो, ध्यान सुनिएगा, जो पाप करता है वो तो जाएगा ही जाएगा, और जो उसका सहायता करता है वो भी उसके साथ जाएगा, वो भी उसके साथ
जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा, अगर हमने मन नहीं फिराया उन व्यभिचार के कामों से, अगर हमने मन नहीं फिराया उस मूर्ति पूजा के कामों से, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसको खाट पर डालूंगा। खाट पर डालने का मतलब बीमारी में डालूंगा, बीमारी में। और जो उसको साथ देगा उसके लिए लिखा उसे बड़े कलेश में डालूंगा। कहां डालूंगा? कलेश में। कलेश का मतलब बीमारी से वो भी कम नहीं है, बीमारी से वो भी कम नहीं है। इसलिए संसार से और उस व्यभिचार से और उस झूठे ईश्वर से मन फिराना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और उससे भी खतरनाक बात लिखा है कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हमारे यहां एक कहावत है, बकरे का जान जाए और खवैया को स्वाद ही नहीं। समझे? बकरे का जान जाए और खाने वाले को स्वाद ही नहीं। पूरा बकरा मर गया, उसे काट के सब भून के खा गए, है ना, और खाने के बाद पूछा मजा आया, तो दांत में वो क्या बोलते हैं, टूथपिक जो करते हैं, दांत खोदते रहते हैं, कहते हैं अरे मजा नहीं आया, थोड़ा सा और रहता तो और मजा आता। पूरी बकरा जान दे दिया, लेकिन भाई साहब को मजा नहीं आ रहा। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा जो उसका सबसे प्रिय पुत्र था, मेरे और आपके लिए, वरन इस पूरे पापी संसार के लिए उस क्रूस पर दे दिया, उस क्रूस पर दे दिया। वो मर गया। और आज हम सोचते हैं हमारा जाति तो नहीं बदल जाएगा, हमारा धर्म तो नहीं बदल जाएगा, हमारा ये तो नहीं हो जाएगा, हमारा वो तो नहीं हो जाएगा। क्या परमेश्वर ने इन बातों को बनाया? क्या परमेश्वर ने जाति धर्म बनाए? क्या परमेश्वर ने मनुष्यों के खून को अलग अलग बना दिया? तो फिर हम क्यों इतना सोचते हैं? अगर परमेश्वर भी सोचता मैं अपना इकलौता बेटा क्यों दूं, तो आज कहां होते हम? या तो बीमारी के वश में होते, या दुष्ट आत्माओं के वश में होते, या हम नरक की आग में जल रहे होते। परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं सोचा। उसने तो समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए, पूरे जगत के छुटकारा के लिए अपना इकलौता प्रिय पुत्र को क्रूस पर मरने को दे दिया, ताकि जो कोई मन फिराएगा वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे, अनंत जीवन को प्राप्त करे। और हम बहुत सोचते हैं। मेरे प्रिय, बहुत खतरनाक बात है। परमेश्वर को भी, मुझे लगता है यीशु को भी वो दर्द याद आ रहा है यहां पर, कि मैंने 39 कोड़े की मार तुम्हारे लिए खाए हैं, मेरी बेइज्जती तुम्हारे लिए हुए हैं, मेरे खून तुम्हारे लिए बहाए गए हैं। 6 घंटे तक क्रूस पर जो मैं रहा तुम्हारे लिए रहा है, मैं अपने पापों के लिए नहीं रहा है। लेकिन आज तुम मन फिराने को राजी नहीं हो, भ्रष्टता को छोड़ने को राजी नहीं हो, तो इसलिए वो विपत्तियां तो भेजने पड़ेंगे, दुख तकलीफ तो भेजने पड़ेंगे, मृत्यु जो उसके अधीन है उसको तो भेजने पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम मन फिराएं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे जुबान की बातों पर विश्वास नहीं करता, वो विश्वास करता है हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन 24 पद जो हमें थोड़ा सा धीरज देता है, लिखा है कि तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने उस शिक्षा को नहीं मानते, उस दुष्ट की शिक्षा को नहीं मानते, और उन बातों से जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर बोझ ना डालूंगा। हालेलुया। मैं तुझ पर बोझ नहीं डालूंगा। जो उन बातों से दूर रखा अपने आप को, उस पर बोझ नहीं डालूंगा, उसे बचा लूंगा। प्रभु ने कहा है ना, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय, बोझ का डालना और बोझ से छुटकारा देना, यह सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है।
किसी ज्ञानी के हाथ में नहीं, किसी समझदार के हाथ में नहीं, किसी सामर्थी के हाथ में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के हाथ में है। वही हमें बोझ से छुटकारा भी दे सकता है, वही इस बोझ के नीचे दबा भी सकता है, वही बीमारी भी भेज सकता है, वही छुटकारा भी दे सकता है। घाव देने वाला वो है और चंगा करने वाला वो है। मृत्यु देने वाला वो है और मृत्यु से बचाने वाला वो है। और इसलिए हमें मन फिराने की नितांत आवश्यक है। मन फिराने की नितांत आवश्यक है। पर हां, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहे। जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक, क्या है हमारे पास उसके आने तक? विश्वास है, परमेश्वर का वचन है, बाट जोहना है। इस दुनिया में दुख तकलीफ होगा। अगर आज हमारे साथ कुछ हो रहा है, आज अगर इस देश में कुछ हो रहा है, तो यूं ही नहीं हो रहा। किसी के सामर्थ्य से नहीं हो रहा है, किसी के डर से नहीं हो रहा है, किसी के समझदारी से नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो 2000 साल पहले भी ऐसा हो रहा था, जब इन लोगों का अता पता भी नहीं था। यह सब परमेश्वर की योजना है, सब परमेश्वर की योजना है। अगर सताव नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। अगर हमें दबाया नहीं जाएगा तो हम छलांग नहीं मार सकते। एक नॉर्मल सी उदाहरण है, बॉल देखा है ना आप लोगों ने? फुटबॉल देखा है, बॉल देखा है? आप उसको जितनी जोर से इस पृथ्वी पर पटकेंगे उतनी जोर से उछलता है। प्रभु के लोग ऐसे ही है, प्रभु का राज्य ऐसे ही है। अब दबा के देखो, प्रभु इसे उछाल के दिखाएगा। आप जितनी जोर से इसे दबाएंगे उतनी जोर से ये फैलेगा, जितनी जोर से आप पटकेंगे उतनी ऊपर तक उछलेगा। ये परमेश्वर का राज्य है, किसी मनुष्य का राज्य नहीं है। किसी मनुष्य के सोच के अनुसार से चलने वाला ये राज्य नहीं है। ये परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य है, वो भी अपने इकलौते बेटे के लहू पर स्थापित किया हुआ राज्य है। कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता इसे बढ़ने से। और सताव होगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। हर कलीसिया में सताव हुआ, हर जगह परेशानी आया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बढ़ाया है और बढ़ता ही जा रहा है। लास्ट बात, जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर 26 से लेकर 29 तक हमारे लिए आशीष रखा है। मैं उसको पढ़ने जा रहा हूं। जो जय पाए, जो कहां जय पाए, उस मूर्ति पूजा से, उस व्यभिचार से, उस इजराइल की शिक्षा से जो जय पाए, उसके लिए प्रभु का वचन कहता है, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर क्या दूंगा? अधिकार दूंगा। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। अर्थात जैसा प्रभु ने किया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में किया, अगर वैसा हम भी करते रहें तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे जाति जाति के लोगों के ऊपर क्या दूंगा? अधिकार दूंगा। मुझे कई बार जब निर्गमन के किताब को पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अद्भुत सी बात लगती है। 80 साल के मूसा थे और 83 साल के मूसा के भाई हारून थे, और दोनों लोग मिस्र देश में जाते हैं। फराहो राजा के सामने खड़ा होते हैं और एक के बाद 10 विपत्तियां वहां भेजा जाता है। मेरे माइंड में यह सवाल उठता है, क्या फराहो राजा के अंदर इतनी शक्ति नहीं था कि उसको बांध देता? क्या फराहो राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पहले ही विपत्ति में मूसा को और हारून को बंद कर देता जेल के अंदर? एक राजा, एक बुजुर्ग का सामना कर रहा है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि हाथ लगा दे। क्यों? क्योंकि फराहो राजा एक देश का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन मूसा परमेश्वर के राज्य का नेतृत्व कर रहा है। दोनों में तुलना ही नहीं है। और लास्ट में फराहो राजा का सर्वनाश हो गया, लेकिन मूसा का बाल बांका नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। और वही परमेश्वर का वचन कहता है, वही परमेश्वर का वचन कहता है, धीरज धर के प्रभु में आगे हमें बढ़ते हुए चले जाना है। और कहता है 26 पद में, मैं तुझे राज्य जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा।
27 पद में लिखा है कि वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर होते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। जैसा कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। जब कोई राजा होता है ना, तो उसको एक राजदंड दिया जाता है। अगर आप एस्तर के किताब को देखेंगे तो वहां देखेंगे कि राजा के दरबार में कोई जाता था तो राजा वो राजदंड को बढ़ाता था, जो उसको पकड़ लेता था, है ना, तो उसके ऊपर उस हिसाब से न्याय का बात की जाती थी। वो राजदंड एक अधिकार को बताता था जो राजा के हाथ में हुआ करता था, और वही अधिकार यहां बात करी गई है, वही अधिकार यहां दिया गया है। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार चलने के बाद, है ना, मैं उसे भोर का तारा दूंगा, है ना। भोर का तारा, ये जीवन के भोर का जो तारा होता है वो प्रकाश को लाता है। भोर का तारा अगर दिखता है तो इसका मतलब अब रात खत्म हो रही है और दिन बढ़ता जा रहा है, अर्थात पाप खत्म होता जा रहा है, पवित्रता की तरफ बढ़ता जा रहा है, अंधकार खत्म होता जा रहा है और रोशनी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से जीवन की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ, उस तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर का वचन है, हमारे लिए आशीष रखा हुआ है, हमारे लिए छुटकारा रखा हुआ, हमारे लिए राजदंड, लोहे का राजदंड हमारे लिए रखा हुआ है जो हमें मिलेगा। इन सारी बातों को जय पाना हमारे लिए लिखा हुआ है, मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय, जरूरी है हम मन